दोस्तों, पिछले 2 सालों में हमने कोरोना महामारी का डटकर सामना किया। कोरोना जैसी भयानक महामारी क्यों आई तथा इसके पीछे का कारण कौन से है? क्या कोरोना महामारी देवी का प्रकोप है? क्या है महामारी तथा देवी का क्या संबंध है? महामारी नाशक देवियों के भारत के कौन कौन से प्रांतों में मंदिर है, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे सभी देवी भक्तों का डिवाइन देवी में स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमें नए विषय पर अध्ययन करने की प्रेरणा मिले तथा हम ऐसे ही नए टॉपिक पर वीडियो बनाएं। पुराण तथा वेदों में सनातन संस्कृति के कई रहस्य तथा ज्ञान दिए गए हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संचलन तथा विसर्जन की जानकारी दी गई है। वेदों में माता को परा, आद्य तथा परम प्रकृति कहा गया है, जिसका अर्थ है संसार का संचालन करने वाली शक्ति, जिसे वर्णन किया नहीं जा सकता। देवी वो शक्ति है जिसे वैज्ञानिक आज ऊर्जा के रूप में जानते हैं। यही वो शक्ति है जिसने ब्रह्मांड को सटीक नियमों में बांध के रखा है। इनकी शक्ति से ही ऋतु चक्र, संसार चक्र, ब्रह्मांडीय पिंड तथा अनंत विस्तृत ब्रह्मांड सटीक नियमबद्ध दिशा में चलायमान रहता है। प्रकृति ही सर्जन तथा विनाश करती है। अन्नपूर्णा बन के हर जीव का पालन पोषण करती है तथा शाकंभरी बन के विविध फल फूल को उत्पन्न करती है। वन देवी के रूप में वन औषधि तथा जड़ी बूटी देती है। गंगा आदि नदी के रूप में जीव की तृषा शांत करती है। काली बन के संहार करती है तो भुवनेश्वरी बन के ब्रह्मांड का संजय करती है। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं रखती, इसके द्वार सबके लिए समान रूप में खुले हैं। लेकिन जब हम प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं तब उसका गुस्सा महामारी तथा आपदा के रूप में फूटता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्ति भूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। यानी सृष्टि स्थिति सर्जन तथा विनाश माता करती है। जब रुष्ट माता के पास बालक जाता है तब माता बालक को प्यार से गोद में आश्रय देती है। इसी प्रकार संसार की जननी महामारी में अपने संतानों को उभारती है। शास्त्रों में देवी का रौद्र तथा संरक्षक स्वरूप बताया गया है। शास्त्रों में देवी को रक्तदंतिका कहा गया है। माता का स्वरूप अत्यंत भीषण दिखाई पड़ता है। माता का आकार वसुंधरा के समान विस्तृत है। माता की 4 भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मूसल और हल शोभा पाते हैं। वही रक्त चामुंडा तथा योगेश्वरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। देवी सूक्तम में माता ने कहा है, मैं कारण रूप में जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। दुर्गा सप्तशती में देवों ने इसीलिए माता की विनती करके कहा है, शरणागत दिनार्थम परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आज दुनिया कोविड-19 वायरस के कारण अभूतपूर्व खतरे से गुजर रही है। प्राचीन समय में भी शीतला, चेचक जैसी संक्रमण बीमारियों के लिए लोग देवी की शरण में जाते थे। देश के विविध प्रांतों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिसके कारण ऐसी महामारी में बचाव हो सके। लोग ये देवी को शीतला देवी, जरीमारी, गोवराई, खोकल आई, सतवाई, विमलम्मा, मारियम्मा के नाम से पूजते हैं। महामारी से बचने के लिए देवी के इन रूपों की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार ज्वरासुर नाम का एक राक्षस था। इसने साधना करके पृथ्वी पर जीवन को नष्ट करने के लिए भयानक बीमारियां पैदा की। ये बीमारियों ने महामारी का रूप ले लिया। यह बीमारी के प्रभाव से लोग तेजी से मर रहे थे। जब कोई भी दवा या उपचार बीमारी को ठीक नहीं कर सका तब जीवन धीरे धीरे नष्ट होने लगा। तब लोगों ने देवी से याचना करके बचाव के लिए प्रार्थना करी। परम दयालु माता ने शीतला स्वरूप में प्रकट होकर रोग के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया तथा ज्वरासुर को पराजित कर दिया तथा उसे गदर यानी गधा बना दिया। तब उसने अपनी शक्ति को खो दिया तथा माता से क्षमा याचना करी। तब माता को उसने अपने को सेवक के रूप में रखने के लिए प्रार्थना करी। शीतला माता ने उसे अपना वाहन बनाया। माता शीतला गदर्भ की सवारी करते हैं। माता एक हाथ में झाड़ू या नीम रखते हैं, जो हानिकारक रोगग्रस्त वातावरण को शुद्ध करता है, तथा दूसरे हाथ में औषधि भरा पात्र रखते हैं, जो संक्रमित लोगों को ठीक करता है। इनकी पूजा चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन लोग करते हैं, जो शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। माता को रात्रि में बना ठंडा भोजन अर्पण किया जाता है। दक्षिण भारत में माता को मारियम्मन कहते हैं। पांडव की जो पत्नी थी माता द्रौपदी, उनको मारियम्मन कहते हैं तथा कुछ लोग वासुकु अम्माई
जो कि कवि श्री तिरुवल्लभ की पत्नी थी, उनको भी मारियम्मन मानते हैं। दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में परशुराम भगवान की माता रेणुका को भी मारियम्मन कहते हैं। मारियम्मन को गांवों तथा शहरों की रक्षक देवी मानते हैं। माता ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मारियम्मन लाल पोशाक को धारण करते हैं तथा उनका चेहरा तेज से भरा हुआ होता है। माता के दाहिने हाथ में आशीर्वाद मुद्रा है तथा बाएं हाथ में बीमारी तथा संक्रमण को नष्ट करने के हेतु शस्त्र रखा हुआ है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कई परिवारों के लिए मारियम्मन कुल देवी है। मारियम्मन को मरियम्मा के नाम से भी जाना जाता है। मारी का अर्थ है बारिश। माता की बारिश लाने के लिए भी पूजा करी जाती है। मुख्य रूप से तमिलनाडु में माता की विशेष पूजा की जाती है। मारियम्मन में शीतला माता, पार्वती तथा काली का रूप है। उत्तर भारत में माता दुर्गा तथा शीतला देवी के नाम से वो पूजित है। मारियम्मन एक प्राचीन देवी है जिनकी पूजा द्राविड़ तथा आर्य परंपरा से भी पुरानी है। परंपरा अनुसार दक्षिण कर्नाटक के कुर्ग में द्रविड़ पर्वत में जन्मजाती मारियम्मन को पहले मानव बलि दी जाती थी। इनकी जगह आज पशु बलि दी जाती है तथा अन्य जगह पर बलि प्रथा नहीं है। मारियम्मन देवी की उत्पत्ति की एक कथा अनुसार माता को तमिल कवि तिरुवल्लुवर की पत्नी के रूप में जाना जाता है। एक बार चेचक की बीमारी ने माता को ग्रसित किया। तब माता ने घावों का निवारण करने के लिए नीम के पत्तों का पंखा किया तथा लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगी। तब माता की बीमारी दूर हो गई। आज भी लोग चेचक को दूर करने के लिए नीम के पत्तों को घर पे टाकते हैं। तमिल महीने आदि में मारियम्मन के लिए भव्य उत्सवों का आयोजन किया जाता है। माता चेचक, पेट की समस्या तथा संक्रामक रोगों को दूर करती है। समयापुरम मंदिर त्रिची के पास माता मरियम्मन को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। अप्रैल, जुलाई, अगस्त के महीने में माता के भव्य उत्सवों का आयोजन होता है। यह मंदिरों में अग्नि पर चलना, मुख्य छेदन तथा होमम जैसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान किए जाते हैं। देवी के इस रूप के अलावा भी अलग अलग प्रांतों में महामारी को दूर करने हेतु माता के अलग अलग रूपों में प्रार्थना करी जाती है, जो इस प्रकार से है। देवी ओलाई चंडी, यह बंगाल में पूजे जाते हैं। यह देवी हैजा के प्रकोप को दूर करते हैं। जरीमारी देवी, यह मुंबई क्षेत्र में पूजित देवी है जो बुखार की बीमारी को दूर करते हैं। गोवर आई देवी, यह महाराष्ट्र में चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए पूजित है। सतवाई देवी, माता महाराष्ट्र में क्षेत्र में महामारी को दूर करने हेतु पूजे जाते हैं। येलम अम्मा और रेणुका माता, कर्नाटक, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र में माता की पूजा संक्रामक बीमारी को दूर करने के लिए करी जाती है। वेमल अम्मा, यह माता सर्दी, संक्रमण, चिकन पॉक्स, चेचक आदि से रक्षण करते हैं। माता के यह स्वरूप को आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विशेष रूप से पूजा जाता है। देवी कोडल अम्मा, माता आंध्र प्रदेश में तथा केरल में पूजे जाते हैं। बीमारी को दूर करने हेतु भगवान शिव के साथ देवी की विशेष पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में माता कहते हैं, मेरे अध्याय का पाठ सभी प्रकार की महामारी को शांत करने में सक्षम है। दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय में माता के संबंध में कहा गया है कि देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयति कोपवती कुलानी, यानी हे देवी परमात्मा स्वरूप आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर विश्व का उत्थान होता है तथा कुपित होने पर कई वंशों का नाश हो जाता है। इतिहास में देखा जाए तो पृथ्वी पर बहुत बार महामारी आ चुकी है जो भयानक रूप में संहारक थी। इन बीमारियों से इतने लोगों का अपने प्राण छोड़ने पड़े कि कई देश तथा द्वीप तक खत्म हो गए। देवी को प्रकृति भी कहते हैं। यही सृष्टि का सृजन करते हैं, प्राकृतिक आपदा तथा बनकर विनाश करती है। जब मनुष्य प्रकृति से खिलवाड़ कर जंगल, जमीन, जल तथा हवा को दूषित करता है तब संतुलन बिगड़ने से प्रकृति ने दंड दे देती है। आज हमें प्रकृति के रौद्र स्वरूप का दंड भुगतना पड़ा है। इसलिए तो कहते हैं कि हे दयानिधे, अब क्या प्रलय की तैयारी है? यह बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। दुर्गा देवी ने मार्कंडेय पुराण में बताया है कि मेरी महिमा का पाठ महामारी तथा 3 प्रकार के दुष्ट अंशों से उत्पन्न सभी आपदाओं को नाश करने में सक्षम है। आज कोरोना महामारी तथा अनेक आपदा से हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। तब देखभाल, स्वच्छता तथा भक्ति अपने और दूसरों के लिए सुरक्षा बन सकती है। हमें सभी देवी भक्तों को अनुरोध करते हैं कि अपना कुछ समय समर्पित करें और कोरोना नाम की महामारी से मानव जाति को बचाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जय माता जी।